तुम्हारा मन एक वंडर है। ये सोचता है, ये सीखता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये तुम्हें आर्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये सच में पावरफुल है, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। एक टूल जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमेशा काम करता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ये तुम्हारी पूरी दुनिया को शेप देता है, ये तुम्हारे हर एक्शन को गाइड करता है। लेकिन ये अमेजिंग टूल पलट भी सकता है, ये तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, गहरे अंदरूनी डिस्ट्रेस का सोर्स। ये इमेजिनरी डर पैदा करता है, ये लगातार डाउट्स फुसफुसाता है, ये तुम्हें बुरी तरह पीछे रोक सकता है। ये अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल है, बहुत लोग इस स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, एक लड़ाई जो अंदर ही लड़ी जाती है। ऐसा तब होता है जब कंट्रोल खो जाता है, तुम्हारे थॉट्स जंगली बेकाबू हो जाते हैं, वो एंडलेस सर्कल्स में घूमते रहते हैं, तुम्हें अंधेरे रास्तों पर ले जाते हुए। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ओवरथिंकिंग एक आम जाल है, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, किसी एक ही परेशान करने वाली चीज के बारे में, पुरानी गलतियों को बार बार रिप्ले करता रहता है, आगे क्या होगा इसकी चिंता करता है। ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, ये एक रिपेटिटिव साइकिल है, विचारों का एक फ्रस्ट्रेटिंग लूप। ये तुम्हारी प्रीशियस एनर्जी खत्म कर देता है, तुम्हें थका हुआ और बेदम छोड़ देता है। ये लूप्स पंगु बना देने वाला डाउट पैदा करते हैं, अनगिनत एंग्शियस सवाल उठते हैं। अगर मैं इस बार फेल हो गया तो, अगर वो मुझ पर हंसे तो। इससे गहरी हर तरफ फैली हुई एंग्जाइटी बढ़ती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये लगातार रहने वाली उदासी से जुड़ा है। ये तुम्हें बुरी तरह फंसाए रखता है, आगे बढ़ने में असमर्थ। ओवरथिंकिंग तुम्हें पूरी तरह पैरालाइज कर सकता है, तुम लगातार एनालिसिस में खो जाते हो, कोई भी चॉइस करने से डरते हो, कोई भी गलत डिसीजन बहुत बड़ा लगता है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट एक और अंदरूनी दुश्मन है, ये तुम्हारे मन में बहुत गहराई में रहता है। अंदरूनी विश्वास की बहुत ज्यादा कमी, तुम्हारी अपनी सच्ची स्वाभाविक एबिलिटीज पर, तुम अपनी असली कीमत पर सवाल उठाते हो, तुम अपने सभी वैल्यूएबल स्किल्स पर शक करते हो। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ये जबरदस्त रूप से रियल लग सकता है। एक लगातार धीमी परेशान करने वाली फुसफुसाहट, तुम्हारे हर कदम को कमजोर करती हुई। ये अंदर की आवाज कहती है, नॉट गुड इनफ। ये लगातार तुम्हारी फेलियर की भविष्यवाणी करती है, ये तुम्हें दूसरे लोगों से कंपेयर करती है, हमेशा एक अनफेवरेबल तरीके से। ये पिछली चोटों से आ सकता है, नेगेटिव शब्द, मिली हुई कड़ी क्रिटिक्स, या ये लो सेल्फ स्टीम का साइन है, एक गहराई तक जमी हुई नेगेटिव सोच। ये एक अटल सच्चाई जैसा लगता है, हालांकि ये अक्सर गलत होता है। सेल्फ डाउट तुम्हारी ग्रोथ को असरदार तरीके से रोक देता है। तुम जानबूझकर चैलेंजेस को अवॉइड करने लगते हो, तुम नए एक्साइटिंग मौकों से छिपते हो। फेलियर का डर बहुत बड़ा होता है, तुम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हो। सेक्शन 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अंदर के क्रिटिक की नुकसान पहुंचाने वाली आवाज। नेगेटिव सेल्फ टॉक जहर की तरह है, पता है? ये कड़वे थॉट्स का एक लगातार फ्लो है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई बेरहम क्रिटिक हो जो तुम्हारे ही दिमाग में परमानेंटली रहता हो। ये क्रिटिक तुम्हारी सारी फ्लॉज ढूंढता है और छोटी छोटी गलतियों को बड़ा दिखाता है। ये शायद ही कभी कोई अच्छी बात कहता है, हमेशा जज करता है, हमेशा बहुत तीखा होता है। ये एक लगातार अंदरूनी हमला है जो तुम्हारे डिफेंसेस को कमजोर कर देता है। ये थॉट्स अक्सर आई कांट, या आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, या मैं हमेशा फेल होता हूं से शुरू होते हैं। ये अंदरूनी डायलॉग तुम्हें शेप देता है, ये तुम्हारी फीलिंग्स को गहराई से अफेक्ट करता है, और ये तुम्हारे रोज के एक्शंस को बदल देता है। साइकोलॉजी इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहती है। तुम्हारा मन सीधी सच्चाई को तोड़ मरोड़ देता है, चीजों को असलियत से कहीं ज्यादा बुरा दिखाता है। ये तुम्हारी स्पिरिट को गहरी चोट पहुंचाता है और तुम्हारी अंदर की रोशनी को धुंधला कर देता है। सेक्शन 5, अपने मन को वापस पाना, अंदरूनी शांति के रास्ते। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, तुम असल में हेल्पलेस नहीं हो, तुम अपने मन को मैनेज करना सीख सकते हो, तुम इन डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को बदल सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। बस अपने थॉट्स को नोटिस करो, उन्हें शांति से, आराम से, बिना किसी जजमेंट के देखो। बस उन्हें वैसे ही देखो जैसे वो हैं, गुजरते हुए मेंटल इवेंट्स। पूरी तरह माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस करो, अभी इस पल पर, यहीं पर ध्यान दो।
ये तुम्हें थॉट्स से अलग होने में हेल्प करता है। मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया पावरफुल टूल है। रोज कुछ मिनट्स भी हेल्प करते हैं। सीबीटी टेक्निक्स भी अच्छा काम करती हैं। वो बुरे थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करती हैं। तुम ये स्किल्स सीख सकते हो, ये सबके लिए एक्सेसिबल हैं। उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करो, पूछो क्या ये थॉट सच में ट्रू है, क्या ये वाकई पूरी तरह एक्यूरेट है। इसे ज्यादा बैलेंस के साथ रिप्लेस करो, पॉजिटिव अच्छे एफर्मेशंस यूज करो। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। अपनी पिछली जीतें याद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। खुद के साथ नरमी और प्यार से पेश आओ, जैसे तुम किसी दोस्त के साथ करते। ये पावर तुम्हारे अंदर ही है।